पता है एमएनसी कंपनीज़ में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज़ उनके मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज़ जो है इंडिया में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही गिनी-चुनी। तो एमएनसी कंपनीज़ में एक बहुत ही अच्छी फ़ार्मा की कंपनी है सनोफी इंडिया। 5 ऐसे फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इससे शुरू करने से पहले मैं एक फ़ार्मा सेक्टर का जो पूरा ये होता है थेरेपी वाइज़ जो इनका सेल्स होती है, उसमें आप अगर थोड़ा-सा ये डेटा हमेशा याद रखिएगा एट द बैक ऑफ योर माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द कंपनीज़। दैट जो टॉप 5 जो थेरेपीज़ होती हैं, वो वो देखिए उसके जो टॉप 5 थे एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियक, गैस्ट्रो, एंटी डायबिटिक, विटामिन्स। ओके। तो ये देखिए इस सेक्टर में जो इस सेगमेंट में जो कंपनियाँ काम करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा जो है डिमांड में बनी रहेंगी। ओके। तो ये एंटी डायबिटिक देखिए जैसे एक बहुत ही स्कोप वाला सेक्टर है। सनोफी इंडिया जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक सनोफी ग्रुप की कंपनी है। 1956 में इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी। ओके। और वेरियस नेम्स इसके कई बार चेंज हुए हैं। लास्ट इसका जो नाम था एवेंटिस फार्मा कंपनी से जाना जाता था। तो 64 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी शानदार बात है। देखिए दोस्तों इसका जो 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, अंकलेश्वर और गोवा। अंकलेश्वर वाली साइट इन्होंने अभी जो है सेल कर दी है जेनटीवा को। ओके। इसकी वजह से इनका यूरोप का एक्सपोर्ट बिजनेस भी इफेक्ट हुआ है, हम आगे देखेंगे। दोस्तों देखिए सैनोफी इंडिया का जो थेरेपी वाइज ब्रेकअप है, जो इनका जो सबसे ज़्यादा मेजर एंटी डायबिटिक, दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ पीपल। ओके। तो देखिए इनका जो 2700 करोड़ का जो रेवेन्यू होता है, उसमें से ऑलमोस्ट 900 करोड़, ऑलमोस्ट 30% जो है इनका डायबिटीज़ थेरेपी से आता है। अब देखिए दोस्तों ये अगर इनके ब्रांड्स देखेंगे, जो सनोफी इंडिया के पावर ब्रांड्स हैं, ये जो लैंटस एंड ये एमरिलिम है, ये एंटी डायबिटिक 2 पावरफुल ब्रांड्स हैं इनके। ओके। कॉम्बी फ्लैम है, आपने सुना होगा, एलेग्रा है, क्लेक्सन है, ये सब इनके बहुत अच्छे फेमस ब्रांड्स हैं। इसमें भी देखिए इनका जो डायबिटिक वाले दवाइयाँ हैं, उसकी बहुत अच्छी सेल होती है इनकी। ओके। अब देखिए दोस्तों इंडिया में जो डायबिटीज़ का स्कोप है, या कह सकते हैं डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको इसको ठीक करने का जो स्कोप है, इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पेशेंट लोड विद ओवर 75 मिलियन एडल्ट्स आर अफेक्टेड बाय द डायबिटीज़। ओके। तो कुछ साल पहले तो इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल भी बोला जाता था। अब देखिए सनोफी रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया इन एंटी डायबिटिक थेरेपी। ओके। और इनके हमने ब्रांड्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया, तो ये दूसरे फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। ओके। पहला फैक्ट था कि सनोफी जो है 64 ईयर्स कंपनी है। तो देखिए प्राइस आप हमेशा देखते रहेंगे स्क्रीन पे, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा फैक्ट है कि इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन दी डायबिटिक सेगमेंट। तो ये देखिए दोस्तों इस कंपनी की एक खास बात है कि ये डायबिटीज़ को लेके बहुत ही हर साल नई नई स्टडीज़ करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आज जितना डेटा कलेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा ये लोग एक्यूरेट जो है मेडिसिन लेकर आ पाएँगे। तो देखिए इनका जो एक्सपोर्ट बिज़नेस है दोस्तों, इनकी 30% ऑफ रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आती है, तो वेल डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। ओके। नॉट ओनली इन इंडिया, इस कंपनी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा है। बट हाउएवर कंपनी रिसेंटली जो है 2019 में इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बोला है कि ये इंडियन मार्केट को ही फोकस करने वाले हैं, बिकॉज़ इंडिया में ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं डायबिटीज़ में सॉरी इस कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये थर्ड फैक्ट है। देखो दोस्तों सनोफी इंडिया का जो पोर्टफोलियो है, जो डायबिटीज़ एक क्रोनिक नेचर की बीमारी है, मतलब कि इसको जो है ये एक बार जैसे हो जाती है तो फिर लाइफ लॉन्ग ये बीमारी एक तरह से चलती है। तो इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला है छोटे शॉर्ट टर्म जो है इंटरप्शन से। और इनके जो ये जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, बेसिकली इनका इंसुलिन पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि उसकी वजह से जो है इनको बहुत अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में मिलने वाली है। और दोस्तों हमने बताया था एमएनसी फार्मा कंपनीज़ के ऊपर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो है आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका वेरियस कंट्रीज़ में इनका बिजनेस होता है, तो इतना आसान नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्कैम या फ्रॉड करना। और रिस्क क्या हो सकते हैं इस कंपनी में दोस्तों? गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल रहता है, जैसे अभी इनके 4 ब्रांड्स हैं, जैसे लेंटेस, एमरिल, एविल, ये सब जो प्राइस कंट्रोल में लिस्ट में है गवर्नमेंट की। और इनका एक जो अंकलेश्वर यूनिट उन्होंने सेल की है, उसकी वजह से यूरोप का जो रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, वो अगले कुछ सालों 3-4 सालों तक जो है रेवेन्यू में लॉस ही दिखाएगा या फिर कम रहेगा उसकी वजह से। तो हो सकता है इसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे प्राइसेस भी देखने को मिल जाए। देखिए इन कंपनी का जो फोर्थ जो पॉइंट है, फैक्ट है, डेट फ्री कंपनी है, ज़ीरो डेट कंपनी है, जो आप अपने आप में बहुत ही शानदार है। इनका 10 साल का अगर पूरा हिस्ट्री देखेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही शानदार पॉइंट है देखने वाला। देखिए 15% के अराउंड जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। और दूसरा पॉइंट है, देखिए शेयर्स इन्होंने जो है शेयर इक्विटी कैपिटल कंसिस्टेंटली सेम मेंटेन की है। ओके। और भी अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट जो है इनका सब कुछ परफॉर्मेंस है। अब देखिए दोस्तों इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? अगर वैल्यूएशन रेशियो देखेंगे तो 2006 से लेकर के 2020 तक का पी रेशियो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है।
जो पिछले कुछ सालों से रेंज चल रही है पी रेशियो की, देखिए नीचे 30 जाती है, ऊपर 45 तक गई है। ओके, तो इसका जो बेस्ट एंट्री प्राइस है अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस जो है अराउंड 200 निकल के आता है। ओके, और पी आप ले सकते हैं जो लेटेस्ट अभी गया था अराउंड 34 के आसपास गया था, कोविड का जो लो फॉल हुआ था, तो उसको आप लेके के देखेंगे 6800 या 7000 के आसपास जो बेस्ट एंट्री प्राइस है। अगर नहीं मिलता है तो आप सबसे अच्छा होता है स्टॉक एसआईपी करते रहिए, और ये जैसे 7500 के आसपास एक खरीद लिया या 7700 के आसपास, फिर आता है फ्यूचर में 7000 पे, तो आप जो उसको एवरेज डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पांचवा फैक्ट है कंपनी का कि एफ का जो होल्डिंग देखेंगे आप तो दोस्तों शेयर तो उनका कुछ ज़्यादा है नहीं, 12% है, पर नंबर ऑफ एफ है 200 लोग, मतलब 12% स्टेक के लिए जो है ये कितना इन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखिए प्लेजिंग की देखिए कोई हिस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों 1998 से लेकर 2010 तक का अगर हमने प्लॉटिंग की है तो शेयर का प्राइस देखिए 200 रुपये हुआ करता था, वो सीधे जो हो गया आपका 2000, या आप 400 भी पकड़ सकते हैं, तो 5 टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो गया था। ओके, उसके बाद देखेंगे आप 2000 से लेके यहाँ पर 2000 प्राइस था 2010 में, उसके बाद देखिए अभी 9000 तक पहुँच गया है, ऑलमोस्ट अभी भी जो है आप कह सकते हैं 5 टाइम्स हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो अभी देखिए पिछले कुछ सालों से इनका कंसिस्टेंट चार्ट बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा फॉल फॉल नहीं आता है। ये इसीलिए क्योंकि कंपनी पे कोई जीरो डेट है, और कंपनी का फ्यूचर जो है पता ही है सभी को कि बहुत सालों तक इनका फ्यूचर अर्निंग सिक्योर्ड है, ग्रोथ है, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा इसमें कोई अब फॉल नहीं दिखाया है। अब देखिए इसका वैल्यू बाइंग एरिया क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली हमने देखा था पी रेशियो से 7000 के आसपास आ रहा है। अब देखिए टेक्निकली भी आप देखेंगे तो ये वाली येलो लाइन है, ये 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिमांड जोन निकल के आता है, जब भी इसके पास आता है शेयर प्राइस तो बहुत अच्छी बाइंग आती है। तो ये भी देखिए करंटली 7000 के आसपास ही है। तो अगर प्राइस आपको इस जोन में मिलता है 7000 से 7500 के बीच में, तो मान लीजिए बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग एरिया है। ओके, आई होप यू लाइक दी वीडियो।